इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के चौथे लेसन द रैट रेस। इस लेसन से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर लिए हैं, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर को लाइन टू लाइन यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आपको ग्रामर में समझने में थोड़ा दिक्कत होती है तब भी आप इसे आसानी से कहानी के तरीके से समझते चलिए, आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद होने वाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था। रैट ट्रैप सेलर का मतलब होता है चूहेदानी बेचने वाला। इसको हम समझ लेंगे कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था। यहाँ पे हमने कोई ग्रामर की बात नहीं की, ना कोई इंग्लिश की बात की, सिर्फ हमने इस तरीके से इसे देखा कि एक कहानी है, उसमें जो है यहाँ पे हमको बताना है कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था। इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, हु ही मेक देम, यानी वह उन्हें कैसे बनाता था। यानी जो चूहेदानी बेचने वाला था वो जो है चूहेदानी को कैसे बनाता था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न के अंदर ही दो प्रश्न यहाँ पे है, इसको हम आप पे अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। आंसर में हम लिखेंगे कि द रेड ट्रैप सेलर वास ए वेगाबोंड, यानी वेगाबोंड का मतलब होता है घुमक्कड़। यानी रेड ट्रैप सेलर जो है घुमक्कड़, जो है मतलब घूम घूम कर जो है सेल करता था। जो चूहेदानी थी उसको घूम घूम कर सेल करता था। यहाँ पे अच्छे से पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे कि द रेड ट्रैप सेलर वाज ए वेगाबोंड who went around selling small rat traps of wire, यानी जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी घुमक्कड़ था, जो कि चारों तरफ जाता था चूहेदानी बेचने के लिए। यानी जो चूहेदानी को बेचने वाला आदमी था वो जो है चूहेदानी को चारों तरफ जो है घूम घूम कर बेचा करता था। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से हमने इसे आसानी से समझ लिया कि एक रैट ट्रैप जो सेलर था वो चूहेदानी बेचने के वाला आदमी था, जो घुमक्कड़ था वो, और वो चारों तरफ जाता था चूहेदानी बेचने के लिए। यहाँ पे अब अगली लाइन देखेंगे कि उसे कैसे बनाता था, तो उसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि ही मेड देम फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बिगिंग इन द स्टोरेज और एट द बिग फार्म्स, यानी वह उन्हें उन सामान वह उन सामानों से उन्हें बनाता था जो वह उन्हें भीख मांग कर दुकानों और बड़ी बड़ी मिलों से लाता था। यहाँ पे बिंगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो स्टोर से जो सामान लाता था, जैसे कि कहीं से वो भीख मांग लेता था सामान, या फिर पैसे से भीख मांग लिया, या फिर कहीं से सामान भीख मांग लिया, इसी तरीके से। या फिर बड़ी बड़ी जो मिल होती थी वहाँ से भीख मांग के सामान खरीदता था। वायर वगैरह जो है होता था चूहेदानी बनाने के लिए, जो लोहे के वायर वगैरह चाहिए होते थे उन्हें वो खरीदता था। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई bringing in the stories और एट द बिग फार्म्स, यानी वह उन सामानों से उन्हें बनाता था जो वह उन्हें भीख मांग कर दुकानों और बड़ी बड़ी मीलों से लाता था। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने इसे कहानी के तरीके से अच्छे से समझ लिया। इसके बाद यहाँ पे हम इसी में दूसरा प्रश्न देखेंगे इसी लेसन का। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, वाट हैपनेड टू द रेड सेलर इन द वुड्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। वाट हैपेंड टू द रेड सेलर इन द वुड्स, यानी जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। जो यहाँ पे चूहेदानी बेचता था आदमी, उसके साथ जंगल में क्या घटना घटी, उसी को यहाँ पे हमको देखना है। हम नीचे आंसर में लिखेंगे कि द रेड ट्रैप सेलर गोट लास्ट इन द वुड, यानी चूहेदानी बेचने वाला जंगल में खो गया था। यानी जो सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला रेड ट्रैप सेलर था, वो जंगल में खो गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि आगे क्या हुआ कि जंगल में खो गया था। उसके बाद फाइनली ही से नो फाइनली ही से नो वे आउट एंड ही sank down on the ground
अंत में वह बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देखता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। यानी जो चारों तरफ जो बाहर रास्ते, बाहर जहाँ जंगल से बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए वह ज़मीन पर वह लेट जाता है। यहाँ पे यही लिखा है कि फाइनली ही से नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। यानी वो ज़मीन पर गिर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसको भी हमने यहाँ पे समझ लिया। इसमें अब एक दो लाइन और बची, उसको यहाँ पे हम समझेंगे कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है कि ही हियर्ड ए साउंड, ही हियर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। वहाँ तेजी से थप थप की आवाज़ सुनता है। यानी ही हियर्ड ही हियर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। वह तेजी से थप थप की आवाज़ सुनता, यानी जंगल में ही उसे थप थप की तेजी से आवाज़ सुनाई देती है। आगे देखेंगे कि फ्रॉम इट कम फ्रॉम रम से जो आयरन वर्क। यानी जो रैम से जो आयरन वर्क से आ रही थी। यानी जंगल में एक फैक्ट्री थी आयरन वर्क, रैम से जो आयरन वर्क फैक्ट्री थी, उसी में से वो आवाज़ आ रही थी। जो रैम से जो आयरन वर्क से आ रही थी, यानी ये की आवाज़ थी वो रैम से जो आयरन वर्क से आ रही थी। यहाँ पे अगले लिखेंगे, अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे कि ही वेंट देयर टू स्टे दैट नाइट। यानी वह वहाँ पे चला गया उस रात को रुकने के लिए। यानी जहाँ पे रैम से जो आयरन वर्क है वहाँ पे वो चला गया कि आज रात में यहीं पे रुक जाऊंगा, इसीलिए वो वहाँ पे चला गया। यानी देख सकते हैं कि ही वेंट देयर टू स्टे दैट नाइट। यानी वह वहाँ पे चला गया उस रात को रुकने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसे कहानी की तरीके से अच्छे से समझ लिया। लाइन टू लाइन यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से इसे याद कर लें, तैयार कर लें, ताकि आपकी जो भी मार्क्स हैं यहाँ से 8 मार्क्स बनते हैं शॉर्ट आंसर के, 4-4 मार्क्स करके 2 शॉर्ट आंसर आते हैं। तो आप अच्छे से इसे भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे 4-4 मार्क्स करके 2 शॉर्ट आंसर आते हैं। तो अगर इसमें से इस लेसन से भी शॉर्ट आंसर आए तब भी आपको यहाँ से पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है।